जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोता है उसके जीवन के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रातः जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय शवकरतल अवलोकनम। अपने हाथों के दर्शन करना चाहिए और इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। आप नित्य इसी प्रकार से प्रातः दर्शन करने का नियम बना लें, क्योंकि नित्य भगवान का स्मरण करने से हमारी विद्या और दिनचर्या अच्छी होती है और हमें माँ भगवती और धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तोभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। और इस प्रकार से स्मरण करने के बाद आप अपने अन्य काम करें और उसके बाद सुंदर वस्त्र धारण करें। और आपको ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ पुरुषों के लिए पूजन में सफ़ेद वस्त्र श्रेष्ठ माने जाते हैं और तथा माताएं बहनें लाल या पीला वस्त्र पूजन में धारण कर सकते हैं और कभी भी पूजन में काले या नीले वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। मुक्त के सच नाचा में देवा आचार्यम विवर्जये। अर्थात पूजन के वक्त पुरुष व माताएं अपने शिखा व कलेश को बांध लें और इसके बाद तिलक लगाएं। ललाटे तिलकम कृत्वा पूजा कर्म समाचरे अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। और आप सभी को पूजन में तिलक लगाकर ही बैठना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए। और तिलक लगाने के बाद शुद्ध धातु के लोटे में शुद्ध जल डालकर उसमें गंधाक्षत पुष्प डालकर भगवान सूर्य को सबसे पहले अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य देकर ही अन्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य देने के बाद हम भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर माँ भगवती की पूजा करेंगे, फिर भगवान शिव जी की पूजा करेंगे, फिर भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। और हमें सूर्य को अर्घ्य देते समय इन 6 नामों का स्मरण करना चाहिए। आदित्यम भास्करम भानु श्रवि सूर्य दिवाकर शरणनाम स्मरणा नित्यम महापातक नाशनम। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः। जो इन 6 नामों का प्रतिदिन या नित्य स्मरण करता है उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद इस श्लोक को बोलते हैं। उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलम कुरु। अब भगवान को वात्सल्य भाव से जगाना है और मंदिर में प्रवेश करें और भगवान को प्रणाम करें तथा जल से भरे लोटे को भगवान के बाएं भाग में रख दें और स्वयं एक आसन पर बैठ जाएं, क्योंकि बिना आसन के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। आसन पर बैठने के बाद इस मंत्र को बोलकर अपने ऊपर और चारों तरफ जल छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स भाया भयंतरः शुचि। यदि आपको यह मंत्र नहीं आता है तो आप इस मंत्र को भी बोल सकते हैं। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। इस मंत्र को 3 बार बोलें और इसके बाद आसन शुद्धि करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।
इस मंत्र को 3 बार बोलकर आसन के ऊपर जल छिड़कें और फिर इन 3 नामों को बोलकर आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। और फिर दीपक जलाएं और दीपक को अपने दाएं भाग में रखें और उसके बाद भगवान को स्नान करें। ओम श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का नाम लेकर भगवान को स्नान करें। फिर भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें तिलक लगाएं और भगवान को भोग लगाएं और आरती करें और यह मंत्र बोलें। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप नित्य इसी प्रकार से भगवान का पूजन करें।